बच्चों, आज मैंने तुम सबके लिए एक स्पेशल इंसान को बुलाया है। कौन आने वाला है सर? मेरा बेटा आने वाला है। तो बेटा आने वाला है तो हम क्या करें? करें? बच्चों, जब वो आएगा ना तो तुम लोग उसे देखते रह जाओगे। सर ऐसा क्या काम करता है आपका बेटा? डॉक्टर है क्या सर? नहीं, पक्का इंजीनियर होगा। नहीं नहीं, मुझे तो लगता है कि किसी फिल्म का हीरो होगा। हाँ हीरो है मेरा बेटा। अच्छा, तो इसका मतलब हीरो आने वाला है ये। बच्चों, तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ, आ गया मेरा बेटा। ये हीरो नहीं, ये तो पूरे देश के हीरो है। बचाओ बचाओ। दीदी दीदी, वो कोई मास्क पहनकर हमसे हमारे पैसे छीनता है और अगर हम उसे नहीं देते तो हमें बहुत मारता है। क्या? चलो मैं देखती हूँ। रुको, तुमको याद नहीं है ये बच्चे एक नंबर के झूठे उस दिन? दीदी आप यहाँ खड़े हो, वो आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। हाँ, मुझे तुम पे बिल्कुल यकीन नहीं है। दिखला। दीदी हाँ, अरे बच्चों, तुम दोनों को ये क्या हो गया? दीदी वो मास्क वाले ने मारा। इसका मतलब तुम दोनों सच बोल रहे थे। चलो चीनू, इनकी मदद करें। हाँ चलो चलो, उधर है। उधर। दीदी वो रोज यहीं खड़े रहता है। पर यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। अरे सिमरन, ये बच्चे कहानियाँ बनाते हैं, झूठे एक नंबर के। चलो तुम दोनों को घर छोड़ देता हूँ, चलो। एक सेकेंड, ये मास्क और बेल्ट मतलब चीनू? अरे ये अपनी पतंग कैसे कट गई? इसकी भी पतंग कट गई। अरे पर ये सबकी पतंगे अपने आप कैसे कटती जा रही है? वो देखो सिमरन, ये पतंग तो अपने आप उड़ रही है। और इसे तो कोई उड़ा भी नहीं रहा है। ऐसे कैसे सबकी पतंग काट रहा है? इसको तो मैं बताता हूँ। हाँ, ये पतंग आ गई। बचाओ 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 मेरा गला। क्या हुआ तुझे? आखिर ये पतंग हमसे जाती क्या? तुम जो भी हो सामने आओ। मैं पक्षी राजू। और तुमने हमारे दोस्त को क्यों मारा? जब तुम इंसानों ने पक्की धागन से हजारों लाखों पक्षियों की जान ली, तब तुम्हें बुरा नहीं लगा? अब तुम्हें पता चला अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। बहन देखना, मैं अभी तुम्हें कैसा स्टंट करके दिखाता हूँ। हाँ जाओ। देखा बहन, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? आज के बाद गाड़ी से स्टंट मत करना। मेरी गाड़ी में कुछ भी करूँ, मैं धीरे चलाऊं, फालतू बोल रहा है। नहीं, वो ऐसे ही सबको नहीं बोलता है। वो हुआ यूँ था कि विजय का बचपन का दोस्त उसे गाड़ी से स्टंट करके दिखा रहा था और तभी उसका एक्सीडेंट हो गया भाई, और उसने अपने दोस्त को खो दिया। सर आज हमें गेम खिलाओ ना। कौन सा गेम? लुका छुपी। और दाम कौन देगा? सर तो ढूंढ नहीं पाएंगे विजय, तुम देना। ओए, 1 मिनट में ढूंढ लूंगा, तुम सबको जाओ, छुपा जाकर। चलो छुपते हैं। हाँ, मेरे को फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। यहाँ छुप जाती हूँ। नीचे छुप जाते, जल्दी छुप। 9-10। अच्छा, एक्सप्रेस। हाँ, कोई भी नहीं है। वहाँ से आवाज आ रही है, थप्पी। अरे यार, आखिर गए कहाँ यार बच्चे? यहाँ छुपे होंगे। एक्सप्रेस। अरे सर, ये क्या कर रहे हो? अरे प्रिंसिपल सर, वो बच्चे छुपम छुपाई खेलने का बोल रहे थे, पर पता नहीं कहाँ चले गए। सर एक वो जा रही है, जल्दी चलो। और हाँ, ये बच्चे जाकर रहे। वो देख पतंग टीचर लूटते। हाँ चल चल। अरे बेटा तुम भागो मत, तुम मुझसे पतंग ले लो। अरे दी हमें नहीं चाहिए पतंग, असली मजा तो पतंग लूटने में। चल भाई। अरे बेटा धीरे। इतनी बड़ी पतंग, इसे तो मैं ही लूटूंगा। अरे रुको, आप मुझसे पतंग ले लो। तुम्हारे चक्कर में इतनी बड़ी पतंग हाथ से निकल गई। तुम्हारी पतंग तुम ही रखो। अरे रुको, भागो मत, तुम मुझसे पतंग ले लो। अरे दी सबको पतंग क्यों बांट रही है? बेटा वो हुआ यूं था, सिमरन का भाई पतंग के पीछे भाग रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया था, तभी वो सबको पतंग लूटने से मना करती है। ये चाइना की धागन है, इसे ना ग्लव्स पहन के उड़ाना पड़ता है क्योंकि इससे हाथ कट जाते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? जो इतनी पक्की धागन से पतंग उड़ा रहे हो? आप उड़ाओ। हम तो उड़ाएंगे। ऐसे नहीं मानोगे। ये लो, ये लो। और अगर आइंदा उड़ाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये क्या दादागिरी है यार? वो भाई सिमरन आ रही है, जल्दी अपनी पतंग उतार। हाँ, आज तो पतंग उड़ाऊंगा। तुम्हें अलग से समझाओ। नहीं दीदी, मैं तो नीचे जा रहा था। अबे सब ये पागल से डर क्यों रहे? भैया वो ऐसी बात नहीं है, हमारे पापा के गले में धागन फंस गई थी जिससे मम्मा पापा का एक्सीडेंट हो गया था और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, तभी से दीदी पक्की धागन से किसी को पतंग नहीं उड़ाने देती। डॉक्टर मेरे भाई का बहुत खून बह गया है, प्लीज इसे बचा लो। आप पैसे जमा करिए, हम देखते हैं। जाइए। पर डॉक्टर ये तो मर चुका है। तुम्हें पता है ये मर चुका है, हमें पता है ये मर चुका है, लेकिन इसके भाई को तो नहीं पता है ना। चलो नाटक शुरू करो। हाँ अब जल्दी जाओ, ये दवाइयाँ लेके आओ। ये लो जल्दी खून चढ़ाओ। सुनो, उसका इलाज बड़े डॉक्टर से करवाना पड़ेगा। क्या? और उनकी फीस 5 लाख रुपए। मैं पैसे जमा कराता हूँ। तुम्हारे भाई की सर्जरी करनी पड़ेगी, जाओ 2 लाख रुपए और जमा करो। 2 लाख रुपए किस बात का है? मेरा भाई तो कब का मर चुका है। हाँ? मैंने तुम्हें देख लिया था। ये देखो, तुम्हारा ये नाटक बंद करो, बॉडी में से बदबू आ रही है। अरे सर, जब तक इसके भाई की जेब में माल है तब तक इस मुर्दे में जान है। डॉक्टर को सब भगवान मानते हैं, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। भैया भैया, अब तो मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना? ये तुम्हारा भाई है? ये पागल मेरा भाई नहीं है, चला। भैया भैया, वो देखो एरोप्लेन। एरोप्लेन कहाँ है? तुम्हें पता है आज विजय की विजय एक पागल पड़ गया था। भैया
भैया अब मुझे छोड़ के क्यों आ गए थे? अबे हट यहाँ से। विजय मुझे उसके दिमाग की हालत ठीक नहीं लग रही है। भैया ने मारा। अच्छा रो मत, ये ले चॉकलेट। सर को पानी चाहिए, ये लो सर, पानी पानी पी लो। भाग यहाँ से। ये पागल को अंदर कौन लाया? सर ये विजय, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? सॉरी सर, चुप बैठ जाना आप। ये देखो मैं लेजर गन लाया हूँ, तेरे को उड़ा दूं? गन, भैया को गन से नहीं मारने दूंगा, नहीं मारने दूंगा। रुको, उसे मारो मत। वो हुआ यूं था, इसका बड़ा भाई बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता था और वो ईमानदार पुलिस ऑफिसर था, इसलिए किसी ने उसे इसके सामने गोली मार दी, तभी से ये पागल हो गया। हाँ ये किसका फोटो है? अरे ये लाइट कैसी है? हाँ ये कहाँ गया? भूत भूत। मूर्ख बालिके, हम भूत नहीं सुल्तान हैं। तुमने हमें आजाद किया, इसलिए तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। मैं नहीं करती किसी के काम वाम। अगर तुमने मना किया हाँ, तो तलवार पकड़ो। अरे तुम भाग क्यों रही हो? वो मेरे पीछे ना कोई तलवार लेके पड़ गया है। अब कहाँ भागोगी? अब तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। सुल्तान जी स्कूल के बाद चलेगा, क्योंकि वो सर मुझे जाने नहीं देते। कौन? ये मनुष्य। बचाओ! दोस्तों मुझे इनसे बचा लो। हम सिमरन को कहीं नहीं जाने देंगे। खबरदार, अब किसी ने रोका तो। अरे रुको। चलो अब। हाँ, ये हम कहाँ गए? पर अब मुझे करना क्या होगा? इस रेखा के आगे सिर्फ मनुष्य जा सकते हैं। ये रही तुम्हारी तलवार, आगे तुम्हें अकेले जाना होगा। और रास्ता? स्टार्ट टू के लिए कमेंट कर। चलो बच्चों। हाँ, मेरा फोन कहाँ गया? यही तो रखा था। इसका मतलब वो बच्चा। पापा पापा, ओए इधर आ। आया सर। साले तूने चुराया ना मेरा फोन? कहाँ छुपा है बता। मैंने नहीं चुराया। साले गरीब। साहब रुको, मेरा बेटा कुछ भी कर सकता है पर चोरी नहीं कर सकता। सर कुछ समय से हमारा भी सामान गायब हो रहा है। बच्चों में बहुत सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ, तुम्हें लगता है मेरा बेटा चोरी कर सकता है? तो इसे स्कूल चला रहे चोरी सिखाने के लिए? हम गरीब है पर चोर नहीं है साहब। पिछले महीने इसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चले गई। ये घर पर बहुत रोता था, इसीलिए मैं इसे स्कूल ले आता हूँ। ये सब तुम गरीबों के बहाने होते। निकालो मेरा फोन। बेटा तूने क्या उठाया था? पापा मैंने सिर्फ चौक उठाया था। मुझे तो नहीं लगता कि इस बच्चे ने फोन चुराया है। झूठ बोल रहा है ये, चलो पुलिस के पास। सर ये आपका फोन आप ऑफिस में भूल गए थे। हाँ? चल भाई। अबे काले, मेरे को अपना दोस्त मत समझना, शक्ल देख अपनी। अबे साले हट। तुम बैठ जाओ। सर एक समझ नहीं आ रहा है। आयुष विजय को समझा दो। हाँ सर। ये काले से समझूंगा क्या मैं? नहीं समझना मुझे। अरे वाह लंच हो गया। दोस्तों मेरी मम्मी ने पराठे बनाए, मुझे भी खिलाओ। विजय तुम भी खाओ ना। अबे काले मैं तेरा झूठा खाऊंगा ना तो मेरी भी शक्ल ऐसी हो जाएगी कि मैं अपने आप को आईने में भी नहीं देख पाऊंगा। भगवान न करे विजय किसी दिन तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो कि तुम अपनी शक्ल आईने में नहीं देख पाओ। विजय ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? वो हुआ यूं कि मैं मम्मी को एसिड उतार कर दे रहा था और वो मेरे मुंह पर गिर गया। भाई सुनो, मुझे भाई मत बोलना। तुझे पता है ना तुझे पापा ने रोड से उठाया था। मैं कभी तुझे अपनी बहन नहीं मान सकता। ये कल न्यू ईयर पार्टी करेंगे। अगर स्कूल में न्यू ईयर पार्टी की तो सबको स्कूल से निकाल दूंगा। अब क्या करेंगे? पार्टी होकर ही रहेगी। तुम लोग तैयारी करो, बाकी मैं देख लूंगा। भाई पार्टी मत करो। तुझे मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। सौतेली बहनें सगी बनने की कोशिश मत कर। बोला था ना पार्टी होकर रहेगी और वो भी स्कूल में। अगर सर को पता चला तो सर सबको निकाल देंगे। वो सही बोल रही है। वो मैंने। हेलो सर, आपके घर में आग लग गई है। क्या? अब वो 2 घंटे तक नहीं आएंगे। स्कूल में पार्टी करने का मना किया था ना। और मुझे झूठा कॉल किसने किया? पीयूष ने किया, बता देते। बताओ वरना सबको स्कूल से निकाल दूंगा। ये तो भाई का नाम फंसा देंगे। सर वो झूठा कॉल भी मैंने किया था और वो पार्टी का आइडिया भी मेरा ही था। क्या सिमरन तुम निकल जाओ स्कूल से। बहन सिमरन। पापा मैंने तुझे कितनी बार बोला मेरी बेटी से दूर रहा कर। ये गरीब लोगों से दोस्ती मत रखा कर। ये गरीब लोग पैसों के लिए दोस्ती रखते हैं। तेरा दोस्त नहीं है, तेरे पैसों का दोस्त है। वो तो क्या पापा, वो मेरे साथ मेरे पैसों के लिए नहीं, वो सच में मुझे अपना दोस्त मानता है। इस गरीब के लिए तू अपने पापा से लड़ रही है। सॉरी विजय। सिमरन मुझे लगता है हमें हमारी दोस्ती तोड़ देनी चाहिए। नहीं विजय ऐसा कुछ नहीं है, हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। ये गरीब का तो कुछ करना पड़ेगा। तेरी दोस्ती तो बड़ी सस्ती निकली, 10,000 में बिक गई। हाँ? ऐसा नहीं हो सकता। ये देख। ठीक है अंकल, मैं ये पैसे रख लेता हूँ और सिमरन से दोस्ती तोड़ देता हूँ। अंकल ने तो सिमरन को आधी बात बताई है। मैं सिमरन से दोस्ती तोड़ देता हूँ, यही लगा ना आपको? हमारी दोस्ती इतनी सस्ती नहीं कि आप ये पैसों से खरीद लो। सिमरन चलो बच्चों न्यू ईयर पार्टी स्टार्ट करते हैं। यस सर। रुको, कोई न्यू ईयर पार्टी नहीं मनाएगा। ऐसे कैसे नहीं होगी न्यू ईयर पार्टी? मैंने कहा ना नहीं मनाने दूंगा। हम तो करेंगे। नहीं मान रहे ना? चलो। नहीं होने दूंगा। अरे नहीं होने दूंगा। ये क्या कर रहे हो? चलो। हाँ? अरे पागल हो गए क्या? कैसा बच्चा है ये? अब बनाओ। अबे ओए, ये तो केक लेके भाग गया। इसने तो पूरी पार्टी खराब कर दी। हमारा केक लेकर भागेगा। चलो बच्चों आ जाओ, अपन केक कट करते हैं। चल निकल। ये तो मान ही नहीं रहे। हैप्पी न्यू ईयर। मना किया ना, मत मनाओ।
बोला था ना किसी को न्यू ईयर नहीं मनाने दूंगा। इस बच्चे ने अब हद कर दी है। इसकी तो रुको, इसे मत मारो। दरअसल कुछ साल पहले इसके पापा न्यू ईयर पर ड्रिंक कर कार चला रहे थे और तभी उनका एक्सीडेंट हो गया और इसने अपने मम्मी पापा को खो दिया और तभी से ये किसी को न्यू ईयर पार्टी नहीं मनाने देता। बच्चों, तुम्हें याद है कल क्या है? कल तो न्यू ईयर है। तो मेरा बर्थडे याद ही नहीं है। आइडिया। बच्चों, तुम्हें ये देखकर कुछ याद आ रहा है? याद आ क्या? कल न्यू ईयर पार्टी के लिए हमको केक लेना है। कल हम सब छुट्टी पे रहेंगे क्योंकि कल हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। ये तो कल स्कूल ही नहीं आ रहे, बर्थडे क्या बनाएंगे? बच्चों ने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। सर को लगता है कि अपन उनका बर्थडे भूल गए, पर ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। चलो चलो, तैयारी करनी है। जब सर ये सब देखेंगे ना तो वो सरप्राइज हो जाएंगे। पूरा 1 घंटा हो चुका है, सर अभी तक नहीं आए। हैप्पी बर्थडे सर। तुम लोग पापा को तंग करते थे ना, मार मार। अब वो कभी नहीं आएंगे। मतलब? कल न्यू ईयर पर कोई ड्रिंक कर कार चला रहा था और उसने पापा को ठोक दिया और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये तो बच्चों की क्लास है, चलो इनके मजे लेते हैं। बच्चों, तुम्हें पता है कल अपने स्कूल में सेंटा आने वाले हैं। सेंटा आएगा और वो तुम्हारी सारी विश पूरी करेंगे। सच में? हाँ। मुझे नहीं लगता सेंटा मेरी विश पूरी कर पाएगा। अरे बिल्कुल करेंगे। ठीक है। और ये तो सही में विशेष लिखने लग गए। विजय, इन बच्चों ने तो कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। कल सेंटा क्लॉज नहीं आया तो इनका तो दिल ही टूट जाएगा। आइडिया। सेंटा आ गया। अरे स्नोबॉल है। हाँ, सेंटा गया। अब गिफ्ट्स की बारी। चीनू, तुम सारे गिफ्ट्स ले आए? क्रिकेट बैट। ये मेरा क्रिकेट बैट। मेरी भी विश पूरी होने वाली है। नेक्स्ट। अरे चीनू, चौथा गिफ्ट का है? सेंटा, मेरी विश पूरी नहीं होगी क्या? होगी ना, क्या है तुम्हारी विश? हाँ माँ। दीदी प्यास लग रही है। इससे तो लगी है। तुम यहीं बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। दीदी दीदी हाँ, भाई भाई। और आज पूरे 6 साल हो चुके, मुझे मेरा भाई आज तक नहीं मिला। तुमने उसे बहुत ढूंढा होगा ना? मैंने उसे हर जगह ढूंढा। आपने इसको देखा है? नहीं। और पुलिस भी उसे ढूंढ नहीं पाई। मुझे तो ये तक नहीं पता कि वो कहाँ है और किस हाल में। भैया भैया, कुछ पैसे दे दो ना। मेरे पास खुले पैसे नहीं है। भैया प्लीज दे दो। नहीं है बेटा। विजय, 1 सेकेंड बेटा, ये लो। हाँ दीदी। ये निशान नहीं यार, किसी को भी हो सकता है। ये लो बेटा। भाई, हाँ, ये तो चोर है। और ये क्या? ये तो प्रिंसिपल ऑफिस में चोरी कर रहे हैं। सबको बताना होगा। तुम लोगों को पता है, अपने प्रिंसिपल ऑफिस में चोर घुस गया है। और मुझे तो लगता है कि उसके पास बहुत सारे हथियार भी होंगे। कहीं चोर पैसे निकालते हो कि ठोक दूं? नहीं, डरो मत, मैंने उस चोर को ऑफिस में ही बंद कर दिया है। अरे वाह यार। का मतलब? तुम्हारी बहादुरी की वजह से चोर पकड़ा गया। चलो 1 लाख का थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर, प्रिंसिपल ऑफिस में चोर घुस गया है। क्या? हेलो पुलिस। इंस्पेक्टर, हमारे ऑफिस में चोर है। चलो चलो चलो। कहाँ है चोर? कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब, पूरा चोर। इसके 10 साल स्कूल में चोरी करता है। तो चोर नहीं हूँ मैं, चोर नहीं हूँ। अरे ये तो प्रिंसिपल सर है। तो आपने चोर जैसे कपड़े क्यों पहने? वो तो मुझे ठंड लग रही थी इसलिए। क्या? हेलो पीयूष, मेरा एक्सीडेंट हो गया है। रुक, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ विजय तुम्हें? हाँ, कितना डर गए तुम लोग। मैं तो तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहा था। विजय, मजाक की बात नहीं है। हम लोग कितना डर गए थे। शक्ल देखो तुम लोगों की। ये किसकी चिट्ठी है? विजय हमारे कब्जे में। उसे जिंदा देखना चाहते हो तो 50 लाख रुपए का इंतजाम करो। विजय का किडनैप हो गया। हम जल्दी से पुलिस स्टेशन चलते। सर, इनके साथ साथ आप भी डर गए। मजाक करने की भी एक हद होती है। देखना किसी दिन देखो ये मजाक बहुत महंगा पड़ जाएगा। बच्चों, विजय हमारे बीच नहीं रहा। हम नहीं मानते। देखा पीयूष, वो आ गया। तुमने सही कहा था सिमरन। विजय, तुम ऐसे झूठ बोलते रहना तो किसी दिन तुम्हारा सच में एक्सीडेंट हो जाएगा और तुम्हें कोई भी बचाने नहीं आएगा। मेरा कल सच में एक्सीडेंट हो गया था और किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं करा।